Hey, what's up, you guys? This is Prakhar Kulshrestha from Cash Influencer, and in today's video, you are going to learn about what are the top 10 passive income ideas to make money online in 2025। जी हाँ, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आप पूरा जानेंगे। सो मेक श्योर सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आखिर कौन से वो 10 पैसिव इनकम आइडियाज़ हैं जो, चाहे आप स्टूडेंट्स हों या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी पर्सन हो, अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो ये आइडियाज़ आपके लिए काम करेंगे। 10 आइडियाज़ हैं, वन बाय वन मैं बताऊंगा। नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिएगा एंड मेक श्योर कि आप इनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ भी कमाने को हाथ में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा और उसके बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो नंबर वन इज़ अफिलिएट मार्केटिंग, जो मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। अफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी आपको मालूम है, फिर भी मैं छोटा सा एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ। किसी और कंपनी के या फिर किसी और पर्सन के प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को आप प्रमोट करते हैं, और जब भी कोई सेल होती है तो उससे कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आप अर्न करते हैं अपने अफिलिएट लिंक के थ्रू। इसी को बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब इसको कैसे स्टार्ट करना है, आप अलग अलग प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत आप कर सकते हैं छोटे प्रोग्राम से, जैसे कि अमेजन एफिलिएट या फिर फ्लिपकार्ट का एफिलिएट प्रोग्राम, या फिर आपका जो नीश है उस नीश का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रमोट? इसके लिए वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ब्लॉग बिल्ड कर सकते हैं, या फिर इन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं रिव्यू करके थ्रू सोशल मीडिया, बाय क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया थ्रू यूट्यूब वीडियोज, रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, जो भी आपको अच्छा लगे। और क्यों 2025 में ये काम करेगा? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव पैसिव इनकम वाला बिजनेस है, जहाँ पर आपको कम इन्वेस्टमेंट से या फिर लो इन्वेस्टमेंट से, या बोले तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हाई कन्वर्जन मिलता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं हाईली कन्वर्जन वाले। और ऐसे निश को फाइंड आउट करके रखना है जो सस्टेनेबल हो, जो एवरग्रीन हो, जो लॉन्ग टर्म में चले। ठीक है, तो ये एक बेस्ट वे है, टॉप रिकमेंडेड वे में। नंबर वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब चलते हैं नंबर टू पर। नंबर टू है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज और टेम्पलेट्स। ये वाला मेरा दूसरा फेवरेट मेथड है, मैं इसको भी करता हूँ। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट योर ओन ई बुक्स, यू कैन क्रिएट योर ओन कोर्सेज और टेम्पलेट्स, एंड यू कैन सेल देम थ्रू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, और इफ यू ऑलरेडी हैव एन ऑडियंस देन यू कैन सेल थ्रू दैट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्रिएट करना है डिजिटल प्रोडक्ट और उसको सेल करना है, जिससे कि कोई भी खरीद सके, या फिर उसको कोई भी जैसे ही सुन एज कंप्लीट करेगा पेमेंट, वो तुरंत डाउनलोड हो जाए या उसके ईमेल पर पहुंच जाए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस। हालांकि आज की दुनिया में पीएलआर भी एक नया टर्म आ गया है। तो पीएलआर क्या है कि प्राइवेट लेवल राइट्स, यानी कि आपको खुद का अपना प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट किसी और का होगा, आप उसको एज ए लाइसेंस्ड सेलर आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि टोटल जो आपकी अर्निंग होगी, जो भी आपका पैसा है, वो पूरा आप ही के पास रहेगा, सेलर को, यानी जिससे आपने राइट्स लिए उसको नहीं देना। ठीक है, इसको एमआरआर भी बोलते हैं, वो आगे डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब इसको सेल कैसे करना है? सपोज कीजिए कोई भी आपने एक ई बुक क्रिएट कर ली, कोर्स बना लिया, या फिर कोई एक डिजिटल टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। अब इसको सेल करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिस्टम आयो हो गया, गमरोड हो गया, या फिर एटसी हो गया। इन प्लेटफॉर्म पर आप उनको सेल कर सकते हैं। और क्यों ये वर्क करता है 2025 में? क्योंकि आज के ज़माने में सभी डिजिटल होते चले जा रहे हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत पड़ रही है, और वो ऑफलाइन ना जा करके ऑनलाइन ही घर बैठे तुरंत के तुरंत सीखना चाहते हैं। दैट्स वाई ये जो मार्केट है, ये ग्रोइंग मार्केट है एजुकेशनल कंटेंट के लिए और डिजिटल टूल्स के लिए। सो दैट्स वाई ये आपको करना चाहिए। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज नंबर थ्री, विच इज यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन। आप यूट्यूब चैनल से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लाखों और करोड़ों रुपए बड़े बड़े यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। लाखों करोड़ों आप नहीं तो कम से कम हजारों में तो आप कमा ही सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा खर्चा चल जाए। और इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगेंगे, इसमें आपका पूरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर चैनल मोनेटाइज नहीं भी होता है ना, तब भी आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? आपको सिर्फ वीडियोस को क्रिएट करना है और आपको पैसा कमाना है एड्स के थ्रू। या तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो एड्स आएंगे, उससे पैसा कमाएंगे। अदरवाइज आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कोई और कंपनी या कोई और पर्सन अपने प्रोडक्ट को आपके वीडियोस के अंदर प्रमोट करने के लिए बोलेगा, जिसका कि आप पैसा लेते हैं।
वो पैसा कितना भी हो सकता है वो $500 हो मिनिमम, $600 या $1000, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी एक्सपर्टीज है और आपकी कितनी ऑडियंस है, या फिर आप कितने बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं उनके प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अगर कोई नया यूट्यूबर है तो उसको भी मिल जाता, बट कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, उसके बाद ही स्पॉन्सरशिप लेना शुरू कीजिएगा। वैसे भी उससे पहले तो कोई आपके पास आएगा भी नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको अपना चैनल बनाना है। चैनल बनाना बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपकी जीमेल आईडी है तो ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल बन चुका है, डोंट वरी एट ऑल। बस उसको थोड़ा सा सेट करना है कि कहाँ प्रोफाइल पिक्चर है, कहाँ उसका नाम है और क्या उसका यूजर नेम है। एंड देन उसके बाद में कुछ और सेटिंग्स हैं जो आपको डेस्कटॉप के थ्रू कंप्लीट करनी होती हैं, और आपको लगातार कंटेंट अपलोड करते चले जाना है अपनी चैनल पे। जब आपके पास सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और वॉच टाइम हो जाएगा, देन आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि 4000 आवर्स का वॉच टाइम हो गया या फिर 1000 आपके सब्सक्राइबर्स हो गए, ये दोनों एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि 10 मिलियन व्यूज हो जाएं प्लस आपके 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 500 हो या 1000 हो वो भी आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। मेन बात आती है कि आपका जो वॉच टाइम है, 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर जो 10 मिलियन व्यूज हैं वो होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों काम करता है 2025 में, क्योंकि बहुत तेजी से लोग वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं, सबके पास डेटा तो फ्री का है, क्या है लूट लो। वही 300-400 रुपये में रिचार्ज हो जाता है, और 1.5 GB पर डे या 2 GB पर डे वाला प्लान ले लेते हैं लोग, इतना काफ़ी रहता है। तो ये बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग है, और यूट्यूब और टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर से ज़्यादा आने वाले टाइम में क्रिएटर्स आ जाएंगे, अभी भी हालांकि कम नहीं है, क्रिएटर्स बहुत हैं। तो इससे आपको एक लार्ज फॉलोइंग मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा फास्ट मिल जाएगी। जो लोग क्रिएटर्स हैं वो भी आपका फॉलोअर्स बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन। देन नेक्स्ट है नंबर 4, स्टॉक फोटोग्राफी और वीडियो सेल्स। आप अगर कहीं किसी पार्क में जाते हैं या फिर किसी ऐसी यूनिक जगह पर जाते हैं जो कि नेचुरल है, और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं और आसानी से देखने को नहीं मिलती हैं, सो आप वहाँ जा कर के वीडियोस को शूट कर सकते हैं या फिर फोटोग्राफी कर सकते हैं, और उन फोटोज़ को और वीडियोस को सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी। तो लेकिन ये जो आपकी वीडियो है और ये जो आपका फोटो है, ये हाई क्वालिटी का होना चाहिए एकदम, जिससे कि अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर वो अपलोड किया जा सके, और कोई भी जब उसको परचेज करेगा तो उससे आपको पैसा मिल जाएगा। अब कौन से वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये अपने अपलोड कर सकते हैं फोटोज और वीडियोज सेल करने के लिए? नंबर 1 इज शटर स्टॉक, जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। दूसरा हो गया एडोबी स्टॉक, और तीसरा हो गया आई स्टॉक। ये काफ़ी पुराने और पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह का कुछ जो काम है वो संदीप महेश्वरी करते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू, तो उनका भी यही काम है। ठीक है, वो इन प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं करते, इंडिविजुअली अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। अब ये क्यों काम करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा डिमांड कंटेंट का बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही ज़्यादा स्टॉक इमेजेस और वीडियोस की ज़रूरत पड़ रही है फोटोग्राफर्स को, वीडियोग्राफर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को, क्योंकि वो उसका यूज़ करके अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। तो वहीं पर बस आपका रोल प्ले होता है, आप उनको अगर प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह की इमेजेस और वीडियोस, देन यू आर गुड टू गो, यू कैन मेक मच मोर मनी विद दिस बाय सेलिंग योर ओन मीडिया। ठीक है, सो ये हो गया नंबर 4। अब चलते हैं नंबर 5 पर। सो नंबर 5 इज इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड स्टॉक्स। आप स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप ऐसे शेयर्स खरीद लीजिए जो कि अभी ग्रोइंग फेज में हो, और बाद में आप उनको बेच करके लगातार पैसिव इनकम भी आप उससे अर्न कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना है, या तो ज़ीरोधा पे कर लीजिए, ग्रो पे कर लीजिए, या फिर किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर कर लीजिए, और कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन चेक करने के बाद ही कि कहाँ पर अच्छा डिविडेंड आपको मिल रहा है, हिस्ट्री उसकी क्या है, कंपनी की आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, वो सब पूरा चेक करके या फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। ये क्यों काम करता है, बिकॉज जब आप स्टॉक्स जिनके की डिविडेंड्स अच्छे हैं ऐसे में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न देते रहेंगे और आपको इनकम मिलती रहेगी। स्पेशली तब जो कि इन्वेस्टमेंट अगर आपने ऐसे मार्केट में किया है जो कि ग्लोबल है और जो इंक्रीजिंग है। अगर आपने ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जो कि डिक्रीजिंग है, जो डाउन जा रहा है, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर 6 है क्रिएट एन ऑनलाइन कोर्स। जो ऊपर मैंने बात की थी, हालांकि उसी का ये एक छोटा सा वर्जन है। तो आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ आती है अच्छे तरीके से, तो आप उसको दूसरों को सिखा सकते हैं, चाहे वो कढ़ाई हो, बुनाई हो, या फिर कोई और ऐसी स्किल हो जो कि डेली लाइफ में यूज़ होती है,
और जिसमें आप अच्छे हैं, तो आप उसकी वीडियोस बना सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं, उसके लेक्चर्स बना सकते हैं। और इसको सेल करने के लिए आप कहाँ पर अपलोड कर सकते हैं? यू कैन अपलोड नंबर वन ऑन यूडेमी, यू कैन अपलोड ऑन स्किलशेयर एंड यू कैन ऑल्सो अपलोड ऑन टीचेबल, या फिर आप अपना खुद का भी ऑनलाइन स्कूल क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने किया हुआ है। ठीक है, और उसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के अलग अलग तरीके हैं, मे बी पेड एड्स और मे बी ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू। ये 2025 में क्यों काम करता है? बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फेज इंक्रीजिंग में है और सब कोई घर बैठे कुछ नया सीखना चाहते हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, या फिर आप कोई एक नई स्किल को सीखने के लिए। तो आपने कुछ अगर ऐसा सिखाया है जो उनके काम का है, जो या तो उनको स्किल डेवलप करवाए, या फिर उनको पैसा कमाने में हेल्प करे, या फिर उनकी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे, तो आप उससे आने वाले लंबे कई सालों तक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार एनरोल करते चले जाएंगे और आप उससे पैसा कमाते रहेंगे। सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नंबर 6, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 7। इट इज ड्रॉप शिपिंग। इसके बारे में हालांकि मैंने पहले बात की है, अलग से एक वीडियो इसके लिए बनाई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं बिना इन्वेंट्री के होल्ड किए हुए, मतलब आपके पास सामान नहीं है, आपके पास सिर्फ ऑर्डर्स आएंगे और सप्लायर जो है कस्टमर को भेज देगा प्रोडक्ट, तो ये ड्रॉप शिपिंग होती है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना स्टोर सेटअप करना होता है, जो कि शॉपिफाई पे हो जाएगा या वू कॉमर्स पे भी हो जाएगा, या फिर और इसके लिए आपको अलग अलग सप्लायर्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से कि जैसे अली एक्सप्रेस हो गया या फिर ओबर लो। अली एक्सप्रेस हालांकि सबसे सस्ता है, वहाँ से आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। अब ये क्यों काम करता है 2025 में? क्योंकि आप ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से अपना जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है बहुत ही ईजिली रन कर सकते हैं बिना किसी ओवरहेड के। सिर्फ आपको इतना ही देखना होगा कि ऑर्डर्स आए हैं, पहुंच गए या नहीं पहुंचे, या अगर रिफंड है या कैंसिलेशन है, बस कस्टमर सर्विस की आपको देखभाल करनी होगी। ठीक है, बाकी जो काम है वो सप्लायर और कस्टमर के बीच में वो सप्लायर करता रहेगा, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। नाउ नंबर 8 इज प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड का भी एक अच्छा बिजनेस है आजकल, जो मैं बताऊंगा, जैसे कि टी शर्ट्स हो गए या मग्स हो गए या फोन के केसेस हो गए, है ना, लाइक दिस। तो इस तरह के फोन के केसेस वगैरह बनाना विदाउट वरिंग अबाउट इन्वेंट्री। यहाँ पर भी आपको इन्वेंट्री यानी इकट्ठा करके सामान उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से पार्टनर कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी ये काम करता हो, जैसे कि प्रिंटफुल हो गया या फिर प्रिंटिफाई हो गया। वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और आपको सेल करना होता है बस आपके अपने शॉपिफाई स्टोर से या फिर एडसी स्टोर से। अब ये क्यों काम करता है? क्योंकि लगातार ग्रोथ जो है ऑनलाइन शॉपिंग की इंक्रीज होती चली जा रही है। ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन लोग खरीदना पसंद करते हैं, ऑर्डर किया तुरंत अपने आप घर पे आ जाएगा, जाने का झंझट ही नहीं है। आ जाएगा, खराब होगा तो रिटर्न कर देंगे, दूसरा मंगा लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग होती जा रही है ऑनलाइन शॉपिंग। सो दैट्स वाई एक अच्छा बिजनेस है, हैसल फ्री बिजनेस है पैसिव इनकम को अर्न करने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 9 विच इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट बाई रिट्स। अगर आपके पास बड़ा पैसा है और अच्छा पैसा है तो फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये अलाउ करता है आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बिना खरीदे हुए। जैसा अभी हमने बोला ना, प्रिंट ऑन डिमांड या फिर शॉपिफाई का जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये लैंड के केस में होता है, ज़मीन के केस में होता है। तो आपने खुद नहीं खरीदी है, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है? आपको शेयर बस बाई करना होता है रीट्स में, और इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे जीरोदा हो गया या फिर ग्रो हो गया। इन प्लेटफॉर्म पर जा करके आप रियल एस्टेट कोई भी परचेज कर सकते हैं विदाउट ओइंग इट डायरेक्टली, और ये आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम तक आपको देता रहेगा, जिससे कि पैसिवली आप इससे पैसा कमा सकें। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब थोड़ा सा अच्छा अमाउंट हो, आप करोड़ों में खेल रहे हो तब की बात है। लाखों में तो शायद ही आपको कुछ यहाँ से मिलेगा। हाँ, अगर आप लाखों वाले हैं तो आपके लिए अगला मेथड है, जो है मेथड नंबर 10। ये है पीयर टू पीयर लैंडिंग, यानी कि पैसा उधारी पे दे देना और बाद में इंटरेस्ट के साथ में वापस लेते रहना। और ये आजकल सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता और उनका सिविल स्कोर भी अच्छा नहीं है, तो फिर लोन तो मिलेगा नहीं बैंक से। फिर क्या करते हैं ऐसे में, किसी अपने आसपास जो कोई एक अमीर पर्सन होगा उसके पास जा करके उससे पैसा उधार ले लेते हैं, और वो दे भी देता है। ठीक है, और वो उसका इंटरेस्ट भी साथ में लेता है, और मंथ ऑन मंथ वो कस्टमर से लेता रहता है। ठीक है, तो ये एक वाला जो काम आप कर सकते हैं, अगर आपके पास लाखों रुपए हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। हालांकि चाहे तो इसको आप बिना किसी प्लेटफॉर्म के भी कर सकते हैं, अगर आपका ट्रस्ट मार्केट में है तो। अदरवाइज कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कि लेन देन क्लब हो गया, है ना, लेन देन क्लब, और फेयर सेंट हो गया, या लैंड मनी हो गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं,
पैसे को दे सकते हैं और बाद में रिसीव कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ में। 100 रुपये दिए, बाद में 1000 ले लिए, या फिर 5000 दिए, 50 लाख ले लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या टर्म्स और कंडीशन है, क्या वो ड्यूरेशन रहता है, कितना आप इंटरेस्ट लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्यों काम करता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना बिजनेस है और चला आ रहा है, और ये पर्सन टू पर्सन होता है, यहाँ पर किसी और के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है नहीं। वैसे डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे ही पैसा कमाते हैं, वहां पर सिर्फ पैसे को ही घुमाते हैं, कुछ सेल नहीं कर रहे, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं, बस पैसे को घुमा रहे हैं और इसमें टाइम गैप दे देते हैं। तो अभी अगर जो 100 रुपये किसी को दिए हैं, तो उसमें अगर टाइम गैप लगा दीजिए तो 100 रुपये के 1000 भी बन सकते हैं, 10,000 भी बन सकते हैं, और 1 लाख भी वो बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वो टाइम ड्यूरेशन है और इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस है जो कि आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको थोड़ा झंझट ज़्यादा लगेगा, बार बार लोगों से जाकर के पैसा मांगना, वो देंगे नहीं देंगे, टालम टोल करते रहेंगे। तो ये वो 10 तरीके हैं, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेकिन क्या आपके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा है कि नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए? अगर हाँ, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कि स्टूडेंट्स या फिर हर कोई वो पर्सन जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, मिनिमम एफर्ट लगा करके वो उससे पैसा कमा सकता है। अगर आप और ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं, टिप्स चाहते हैं इनमें से किसी मेथड्स पर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन यू मोर ऑन दिस। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर आप सच में सीरियस हैं अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाने के लिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। कोर्स अगर अच्छा लगता है तो मेंटरशिप प्रोग्राम में भी एनरोल कीजिए, जहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको लाइव सिखाएंगे। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार फिर से जान लीजिए, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, वेयर यू कैन अचीव टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स लोकेशन फ्रीडम टू। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सके तुरंत सबसे पहले। चलिए बस इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय, कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय फॉर नाउ।